अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स के एक और वीडियो के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्पेनिश के 20 बेसिक कनेक्टर्स सीखेंगे। मतलब ऐसे अल्फाज जो दो जुमलों को मिलाने के लिए या कोई भी चीज़ आप शुरू कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं ये बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आज की क्लास का आगाज़ करने से पहले सिर्फ मैं आपको बताता चलूं, अगर आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो हर टॉपिक के आपको अलग से वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आप मुकम्मल बेसिक कोर्स करना चाहते हैं तो स्पेनिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट आप ओपन करके तरतीब के साथ वीडियोस देख सकते हैं। टोटल आपको 200 से ज़्यादा वीडियोस आपको स्पेनिश के बारे में इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। और हमारा जो पहला कोनेक्टोर है, स्पेनिश में इसको कहते हैं कोनेक्टोर, वो है इन प्रीमियर लुगार। जिस तरह से अभी मैं वीडियो स्टार्ट करने लगा हूँ, तो अगर मैंने आप लोगों को कहना हो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, तो मैं कहूँगा इन प्रीमियर लुगार, मतलब सबसे पहले। तो कोई भी जुमला आप इसके साथ किस तरह से बना सकते हैं, और ये आता भी जुमले के स्टार्ट में है। हम कहेंगे इन प्रीमियर लुगार vamos a presentarnos। कहीं पे भी आप लोग जाते हो और एक दूसरे को आप जानते नहीं हो, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले हम लोग अपना तारुफ करवाते हैं। प्रेसेंटारनोस का मतलब होता है तारुफ करवाना। इन प्रीमियर लुगार, सबसे पहले vamos a presentarnos, हम अपना तारुफ करवाते हैं। दूसरे नंबर पे या दूसरा कनेक्टर हमारी आज की क्लास का वो है antes de todo। जिस तरह से पहला था इन प्रीमियर लुगार सबसे पहले, तो ये भी उसके साथ मिलता जुलता ही है, स्टार्टिंग के लिए ये भी यूज होता है। तो इसका मतलब है सबसे पहले, antes de todo। यहाँ पे अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं, जब मैं उनको कह सकते हैं आप होमवर्क भेजता हूँ, तो वो यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो लिखते हैं antes de todos। तो antes de todos नहीं आपने कहना, क्या कहना है, antes de todo। antes de todo te quiero felicitar por tu boda। सबसे पहले मैं तुम्हें शादी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दोस्त के साथ टाइम बना हुआ है, आप जाते हैं और उसकी अभी रिसेंटली जो है ना वो शादी हुई है, तो आप इस तरह से उसको कह सकते हैं antes de todo te quiero felicitar por tu boda। या अभी अभी उसने एक नया काम जो है ना वो स्टार्ट किया है, तो आप उसको कह सकते हैं antes de todo te quiero felicitar por tu nuevo trabajo। या antes de todo, सबसे पहले मैं तुमसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ। Antes de todo, te quiero preguntar sobre tu abuela। मैं तुम्हें तुम्हारी जो दादी है उसके बारे में तुमसे पूछना चाहूँगा। Antes de todo। और उसके बाद आप कोई भी जुमला कह सकते हैं कि सबसे पहले मैं तुमसे ये कहना या पूछना चाहता हूँ। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास además। además का मतलब होता है इसके अलावा। Además, el libro es interesante। Además, es fácil de leer। El libro, libro कहते हैं बुक को, किताब को, es interesante, ये इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। además, इसके अलावा, es fácil de leer, पढ़ने में भी ये आसान है, मतलब आसान जुमलों में लिखी गई है। या आप कह सकते हैं mi colegio es muy bonito। mi colegio, मेरा स्कूल या mi instituto es muy bonito, ये बहुत खूबसूरत है। además, इसके अलावा, está cerca de mi casa, ये मेरे घर के करीब भी है। मतलब खूबसूरत तो है ही, इसके अलावा इस está cerca de mi casa, ये मेरे घर के करीब है। तो इस तरह से हम además का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हमने किसी भी टॉपिक के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में हमने दो चीज़ें बतानी है, तो हम कहेंगे ये चीज़, además ये दूसरी चीज़। El libro es interesante, además es fácil de leer। también, también और además ये कह सकते हैं सेम इनका मीनिंग है, ये भी। también का मतलब होता है ये भी। थोड़ा सा जुमले में फ़र्क होता है, उसमें हम कहते हैं además इसके अलावा, लेकिन यहाँ पे है también का मतलब है ये भी। जब आप कोई भी चीज़ कहते हैं और साथ में ये भी उसी तरह की है, तो हम कहेंगे también। मिसाल के तौर पे मैं gusta el cricket, मुझे क्रिकेट पसंद है। y también el fútbol, और फुटबॉल भी। यहाँ पे además के साथ हम किस तरह जुमला बना सकते थे, मैं gusta el cricket
y además el fútbol, इसके अलावा फुटबॉल, या उसमें भी अगर हम तमीन लगाना चाहते हैं तो एंड पे हम लगा सकेंगे me gusta el cricket y además el fútbol también। लेकिन दोनों को मिक्स करना या इकट्ठा जुमला बनाना कोई मतलब ज़रूरी नहीं है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं me gusta el café y también el té। मुझे कॉफ़ी पसंद है और चाय भी। me gusta el café, मुझे काफ़े पसंद है, y también el té। अगला जुमला है pero। pero का मतलब है लेकिन। ये दो जुमलों में कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, मतलब आप मैं ये काम करना चाहता हूँ लेकिन किसी वजह से नहीं कर सकता। quiero salir, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, quiero salir, pero está lloviendo, लेकिन बारिश हो रही है। quiero estudiar español, मैं स्पेनिश सीखना चाहता हूँ, pero no tengo tiempo, मेरे पास टाइम नहीं है। या mi hermano quiere comprar un coche, mi hermano quiere, मेरा भाई चाहता है comprar un coche, एक गाड़ी खरीदना, pero no tiene dinero, उसके पास पैसे नहीं है। sin embargo का मतलब है ताहम। ताहम इसको यूज हम इस तरह से करेंगे, estudié mucho, sin embargo el examen fue difícil। estudié mucho, मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया था, बहुत ज़्यादा पढ़ा था। sin embargo ताहम el examen fue difícil, इम्तिहान बहुत मुश्किल था या मुश्किल था। मैंने बहुत पढ़ाई की, ताहम इम्तिहान मुश्किल था। अगला है पोरके। पोरके, यहाँ पे पोरके की दो तीन इकसाम है, तो यहाँ पे जो जिसका मतलब है क्योंकि, उसकी दूसरों से जो आप कह सकते हैं डिफरेंस ये है कि ये सारा इकट्ठा लिखा जाता है। पोर पोर और के अलग नहीं है, ये इकट्ठा है, तो इसका मतलब होगा क्योंकि। No voy a clase porque estoy enfermo। No voy a clase porque estoy enfermo, मैं क्लास नहीं जा रहा क्योंकि मैं बीमार हूँ। No grabo vídeos, मैं वीडियोस नहीं बनाता porque no tengo tiempo, मेरे पास टाइम नहीं है। या के, या के का मतलब होता है चूंकि, और ये भी हम पोरके के साथ ही एक ही किस्म का जो है ना समझ लें बन जाता है। voy en autobús ya que no tengo coche, मैं बस में जाता हूँ चूंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है। यहाँ पे चूंकि की वजह से आप क्योंकि भी कह सकते हैं अगर हम पोर के लगा दें। voy en autobús, मैं बस में जाता हूँ क्योंकि porque no tengo coche। por eso का मतलब होता है इसलिए। por eso इसलिए। estoy cansado, por eso me voy a dormir। estoy cansado, मैं थका हुआ हूँ, por eso इस वजह से, मैं voy a dormir, मैं सोने जा रहा हूँ। por lo tanto, लिहाजा। no hay autobuses, por lo tanto iremos andando। आपने नोट किया होगा por lo tanto में और por eso में भी कोई फर्क नहीं है। no hay autobús, por eso iremos andando। या no hay autobús, por lo tanto iremos andando। बसें नहीं हैं, no hay autobuses, लिहाजा por lo tanto iremos, हम सब जाएंगे andando, पैदल। entonces तो, entonces तो, no hay clase hoy, entonces me quedo en casa। आज क्लास नहीं है, no hay clase hoy, तो entonces me quedo, मैं रहता हूं en casa, घर में। आज क्लास नहीं है तो मैं घर में रहता हूँ, no hay clase hoy, entonces me quedo en casa। así que, इसलिए। llegué tarde, मैं लेट पहुंचा, así que perdí el tren। llegué tarde, मैं देर से पहुंचा, así que इसलिए, perdí el tren, मेरी ट्रेन छूट गई। perdí जो वर्ब perder है, ये कोई चीज आपकी गुम हो जाए उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, कोई चीज छूट जाए उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, और कोई चीज मतलब मैच वगैरह आप हार जाएं तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है।
जब आपकी कोई ट्रेन, गाड़ी, बस वगैरह छूट जाती है तो आप कह सकते हो perdí el tren या he perdido el tren, he perdido el bus. Aunque, अगरचे, aunque estoy cansado, aunque estoy cansado, अगरचे मैं थका हुआ हूं, बेशक मैं थका हुआ हूं, sigo estudiando, फिर भी मैं पढ़े जा रहा हूं या पढ़ते जा रहा हूं, aunque estoy cansado, बेशक मैं थका हुआ हूं, sigo estudiando, मैं अभी भी पढ़ रहा हूं या पढ़ना मैंने जारी रखा हुआ है। sigo estudiando मतलब मैंने पढ़ना जारी रखा हुआ है। a pesar de que, a pesar de que, इसके बावजूद, इसके बावजूद, a pesar de que llueve, या हम उस वक्त यूज करते हैं हम जब हमारा मतलब हो कि ये काम हो रहा है इसके बावजूद तुम ये काम कर रहे हो। a pesar de que estoy enfadado, sigues gritando, मतलब मेरे enfadar, मैं गुस्से में हूं, इसके बावजूद तुम शोर कर रहे हो। a pesar de que llueve, इसके बावजूद कि बारिश हो रही है, están jugando al fútbol, están jugando वो खेल रहे हैं, al fútbol फुटबॉल, इसके बावजूद कि बारिश हो रही है वो फुटबॉल खेल रहे हैं। a pesar de que llueve या a pesar de que está lloviendo, están jugando al fútbol. por ejemplo मिसाल के तौर पे, me gustan las frutas, por ejemplo la manzana, ये मिसाल देने के लिए किसी भी चीज की हम यूज करते हैं। me gustan मुझे पसंद है, las frutas फ्रूट्स, por ejemplo मिसाल के तौर पे la manzana सेब, ये किताब मुझे फल पसंद है, मिसाल के तौर पे सेब। तो ये किताब वाला हिस्सा छोड़ दें, यहाँ पे मुझे फल पसंद है, me gustan las frutas, por ejemplo मिसाल के तौर पे सेब। como, como का मतलब होता है जैसे, अगर यहाँ पे जो पहला ओ है इसके ऊपर तिल दे होता, यहाँ पे एक शब्द होती तिल दे होता तो फिर बन जाना था कोमो और उसका मतलब होता कैसे, लेकिन क्योंकि दोनों ओ के ऊपर तिल दे नहीं है तो फिर इसका मतलब है जैसे। तो uso colores como el azul y el verde, मैं नीले और सब्ज जैसे रंग इस्तेमाल करता हूँ। uso colores मैं रंग इस्तेमाल करता हूँ, como el azul जैसे नीला, y el verde और सब्ज। uso los colores como el azul y el verde. En resumen, मुख्तसर ये है कि, या खुलासतन, en resumen el viaje fue muy bonito, खुलासतन ये कि सफ़र बहुत खूबसूरत था, मुख्तसर ये कि सफ़र बहुत खूबसूरत था। en resumen el viaje fue muy bonito. en conclusión, नतीजा ये है या नतीजतन, en conclusión necesitamos más tiempo, मतलब आप कह सकते हैं आप कुछ किसी भी टॉपिक के बारे अपने आर्गूमेंट्स देते हैं, 4 से 5 आपने आर्गूमेंट्स दे दिए और काफ़ी टाइम गुजर गया, तो अब आप कह सकते हैं एंड पे इन कंक्लूसियन, नतीजतन ये कि नेसेसिटामोस हमें ज़रूरत है, मास tiempo मज़ीद वक्त की, finalmente आखिर में या आखिरकार, finalmente llegamos a nuestro destino, आखिरकार हम अपनी मंजिल को पहुंच गए। finalmente आखिरकार, llegamos हम पहुंचे, a nuestro destino अपनी मंजिल। por último आखिर में, por último doy las gracias a todos, आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, या मैं कहूँगा por último आखिरकार या आखिर में, doy las gracias मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, a todos vosotros आप सब का, कि आपने या वीडियो देखने की वजह से, por ver este vídeo, os doy las gracias या por último doy las gracias a todos vosotros por ver este vídeo। और इसके साथ हमारी आज की इस क्लास का होता है अख्ताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।